नमस्कार, मैं मनोज कुमार जैन और पृथ्वी फिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च अपडेट में आज 22 जुलाई की सुबह आप सभी का स्वागत है। सोने और चांदी की कीमतों में कल बढ़त एक्सटेंड होती हुई नजर आई और सोना $4050 प्रति ट्राई आउंस और चांदी की कीमतें $59 प्रति ट्राई आउंस के स्तर को भी पार करती हुई नजर आई। सोने और चांदी की कीमतों में कल मजबूती बनती हुई नजर आई। यूएस फेड मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग अगले हफ्ते होनी है और उसके पहले ट्रेडर्स वहां कॉशियस होते हुए नजर आए और शॉर्ट कवरिंग्स के चलते सोने और चांदी में कल मजबूती देखने को मिली। साथ ही सेफ हेवन बाइंग की डिमांड भी यहां एक बार फिर लौटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यूएस ईरान टेंशंस एस्केलेट हो रहे हैं। साथ ही रशिया यूक्रेन के वॉर भी एस्केलेट होने से वहाँ ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की बाइंग तो मजबूत हुई है, लेकिन इन्वेस्टर्स भी फिर एक बार वहाँ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन को देखते हुए सोने और चांदी के निवेश पर लौटते हुए दिख रहे हैं। सोना इंटरनेशनल मार्केट में 1.51% की बढ़त के साथ $4076.40 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी की कीमतें 3.57% की बढ़त के साथ $59.10 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुई। भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में मजबूती देखने को मिली और सोने का अगस्त वायदा 1.06% की बढ़त के साथ 1,42,883 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का सितंबर वायदा 2.46% की बढ़त के साथ 2,23,779 प्रति 1 किलोग्राम के लेवल पर सेटल हुआ। हम लगातार हमारे रिपोर्ट्स में हाईलाइट करते हुए नजर आ रहे हैं कि सोने और चांदी की कीमतें अपने सपोर्ट्स लेवल $3,910 प्रति ट्राई आउंस और $54.40 प्रति ट्राई आउंस को वीकली क्लोज बेसिस पर होल्ड करते रहेंगे और सोने की कीमतें 4,110 और चांदी की कीमतें $61 प्रति ट्राई आउंस के स्तर को टेस्ट कर सकती है और मार्केट अब हमारे दिए गए लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि यहाँ डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखने को मिल रही है। यूएस के बॉन्ड की दरें 4.60% को फिर एक बार पार कर गई है। साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में उबाल है, जिसके चलते इन्फ्लेशन की चिंता है। इन सब के चलते यूएस फेड का रुख अभी यहाँ पे ब्याज दरों को लेकर के सख्त रह सकता है। इसलिए सोने और चांदी की कीमतों में इस उछाल में ऊपरी स्तरों पर लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली करते रहने की सलाह रहेगी। $4,110 प्रति ट्राई आउंस के स्तर के ऊपर सोना यहां अपनी बढ़त $4,165 प्रति ट्राई आउंस तक एक्सटेंड कर सकता है। वहीं चांदी की कीमतें $61 प्रति ट्राई आउंस के स्तर के ऊपर $63 प्रति ट्राई आउंस तक अपनी बढ़त एक्सटेंड कर सकती है। हालांकि लॉन्ग की पोजीशन में यहाँ थोड़ा कॉशियस रहने और हर बढ़त पर ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली करते रहने की सलाह रहेगी। आज के सत्र में सोने में इंटरनेशनल मार्केट में 4,040 और $4,000 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 4,110 और $4,145 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। चांदी में 58 और $56.80 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 60.40 और $61.60 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। भारतीय बाजारों में सोने में 1,42,000 और 1,41,400 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1,44,000 और 1,45,500 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि चांदी में 2,21,600 और 2,18,800 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर 2,26,000 और 2,28,800 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कच्चे तेल की अगर बात करें तो कच्चे तेल में बढ़त एक्सटेंड होती हुई नजर आई और WTI की कीमतें कल $84 प्रति बैरल और ब्रेंट की कीमतें $91 प्रति बैरल के स्तर के ऊपर क्लोज करती हुई नजर आई। भारतीय बाजारों में कच्चा तेल 2.53% की बढ़त के साथ 8,150 प्रति बैरल के लेवल पर सेटल हुआ। कच्चे तेल में हमने साफ तौर पर कहा था कि यहाँ $74 प्रति बैरल मजबूत सपोर्ट्स रहेंगे और $81 प्रति बैरल के लेवल के पार निकलने पर कीमतें 84 और $88 प्रति बैरल के लेवल को टेस्ट कर सकती है और कल हमने कीमतों को $84 प्रति बैरल के पार निकलते हुए देखा। कच्चा तेल अब अपनी बढ़त यहाँ पे $88 प्रति बैरल तक भी एक्सटेंड कर सकता है। वहीं भारतीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में 7,770 मजबूत सपोर्ट्स रहेंगे। कीमतें 8,180 के स्तर के ऊपर सस्टेन होने पर यहाँ 8,440 से 8,500 प्रति बैरल के लेवल को टेस्ट कर सकती है और 8,500 यहाँ क्रूशियल रेजिस्टेंस है। इसलिए ऊपरी स्तरों पर वहाँ एक बार लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली कर लेने की सलाह रहेगी। यूएस और ईरान टेंशन एस्केलेट होने
और हुती के द्वारा सऊदी अरेबियन ऑयल के ऊपर ब्लॉकेट लगाने से कच्चे तेल की कीमतों में उबाल देखने को मिल रहा है, लेकिन 8500 प्रति बैरल भारतीय बाजारों में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में देखने को मिल सकता है। इसलिए लॉन्ग की पोजीशन में ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली करते रहने की सलाह रहेगी। नेचुरल गैस में 288 के सपोर्ट्स लेवल के नीचे कीमतें लगातार सस्टेन करती हुई नजर आ रही है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में भी कीमतें $3 के स्तर के नीचे बनी हुई है। जब तक नेचुरल गैस की कीमतें 288 के स्तर के नीचे बनी हुई है, यहाँ लॉन्ग की पोजीशन बनाने की मनाही रहेगी। निचले स्तरों पर कीमतें 268 और 265 के अपने सपोर्ट्स लेवल को भी टेस्ट कर सकती है। 288 के स्तर के ऊपर ब्रेकआउट होने पर ही यहाँ मजबूती देखने को मिलेगी। फिलहाल यहाँ पे कोई भी रणनीति बनाने की सलाह नेचुरल गैस में नहीं रहेगी। बेस मेटल्स की अगर बात करें तो कल वहाँ शानदार बढ़त देखने को मिली। कॉपर की कीमतें $13,931 प्रति मेट्रिक टन के स्तर पर सेटल हुई और वहाँ 2.19% की बढ़त देखने को मिली। बाकी मेटल्स भी मजबूती दिखाते हुए नजर आए। ग्लोबल इक्विटी मार्केट में आई तेजी के पीछे चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का महत्वपूर्ण रोल रहा और उसी के चलते इंडस्ट्रियल मेटल्स मजबूती दिखाते हुए नजर आए। एलएमई वेयरहाउस स्टॉक्स में आ रही लगातार गिरावट का भी सपोर्ट मेटल की कीमतों को मिलता हुआ नजर आया। हालांकि डॉलर इंडेक्स की मजबूती, बॉन्ड यील्ड में बढ़त और फेड रेट हाइक की चिंता से मेटल्स ऊपरी लेवल्स पर रेजिस्टेंस भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि कल की रिपोर्ट में हमने साफ तौर पर कहा था कि $13,740 प्रति मेट्रिक टन के स्तर क्रॉस होने पर कॉपर में वहां बढ़त एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी और कीमतें $13,900 प्रति मेट्रिक टन के स्तर को भी टेस्ट करती हुई नजर आई। अब यहाँ टेक्निकली $14,000 प्रति मेट्रिक टन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कॉपर के लिए एलएमई पर बना हुआ है। इसलिए लॉन्ग की पोजीशन में भारतीय बाजारों में 1355 के स्तर पर एक बार मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। निकल की कीमतें भी $17,000 प्रति मेट्रिक टन के स्तर को हमारे दिए गए अनुमान के अनुसार क्रॉस करती हुई नजर आई। निकल में यहाँ बढ़त और भी एक्सटेंड हो सकती है। लॉन्ग की पोजीशन यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1622 के साथ होल्ड करने की सलाह रहेगी। कीमतें ग्रेजुअली 1666 और 1688 के स्तर को टेस्ट कर सकती है। एल्यूमिनियम की कीमतों में भी कल हल्की बढ़त थी और वहाँ भी मजबूती देखने को मिल सकती है। आज के सत्र में भारतीय बाजारों में एल्यूमिनियम जुलाई वायदा में 341 और 339 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 345 और 347 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉपर जुलाई वायदा में 1324 और 1308 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1350 और 1359 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि लेड का जुलाई वायदा 197 से 202 के दायरे में बना रह सकता है। निकल अगस्त वायदा में 1638 और 1629 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1656 और 1664 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जिंक जुलाई वायदा में 375 और 372 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 378 और 380 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। एग्रो कमोडिटीज़ की अगर बात करें तो हलचल कल वहाँ भी देखने को मिली, लेकिन डॉलर इंडेक्स और यूएस बॉन्ड यील्ड में आई बढ़त का असर एग्रो कमोडिटीज़ पर साफ तौर पर देखने को मिला और वहाँ पे गेंस एग्रो कमोडिटीज़ के इंटरनेशनल मार्केट में केप्ड होते हुए नजर आए। सीबीओटी सोयाबीन वायदा 52 सप्ताह के उच्च स्तर से वहाँ हल्की मुनाफा वसूली के चलते 1222.25 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं सप्लाई कंसर्न्स और लोअर सोइंग अनुमान के चलते कॉटन की कीमतों में मजबूती रही। आइस कॉटन वायदा बढ़त के साथ 80.39 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। यहाँ पे यूएस ईरान एस्केलेशन के चलते सप्लाई कंसर्न्स बने हुए हैं, लेकिन वहाँ डिमांड को लेकर के भी चिंता है। इसलिए ओवरऑल एग्रो कमोडिटी बास्केट में यहाँ मिला जुला कारोबार बना रह सकता है। भारतीय बाजार यहाँ एल नीनो की चिंता और रूपी की कमजोरी के चलते सपोर्ट्स लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट डिमांड की चिंता से वहाँ गेंस कैप्ड भी होते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल भारतीय बाजारों में भी एग्रो कमोडिटीज मिला जुला प्रदर्शन ही करती हुई नजर आ रही है। कैस्टर सीड अगस्त वायदा कल हल्की गिरावट के साथ 7170 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में कैस्टर सीड अगस्त वायदा में 7100 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 7255 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉटन सीड ऑयल के कीमतों में कल शानदार बढ़त रही। 0.25% की बढ़त के साथ अगस्त वायदा 3919 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में कॉटन सीड ऑयल के अगस्त वायदा में 3885 और 3855 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं कीमतें अगर 3920 के स्तर के ऊपर सस्टेन होती है तो यहाँ 3960
और 4000 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। मसाला कॉम्प्लेक्स में मिला जुला कारोबार रहा। धनिया अगस्त वायदा 0.5% से अधिक की गिरावट के साथ 16,198 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में धनिया अगस्त वायदा में 15,900 के स्तर पर यहाँ सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 16,400 और 16,750 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जीरा हल्की बढ़त के साथ अगस्त वायदा 21,300 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में जीरा अगस्त वायदा में 21,050 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं कीमतें 21,330 के स्तर के ऊपर सस्टेन होती है तो यहाँ 21,550 और 21,700 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। हल्दी में कल हल्की बढ़त थी। अगस्त वायदा 21,526 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में हल्दी अगस्त वायदा में 21,120 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 21,850 और 22,200 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वार कॉम्प्लेक्स में कल भी गिरावट हावी रही और ग्वार सीड का अगस्त वायदा 2% से अधिक की गिरावट के साथ 6,033 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वार सीड अगस्त वायदा में 5,910 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे और हमारा मानना है कि यह सपोर्ट्स लेवल ग्वार सीड यहाँ होल्ड कर सकता है। निचले स्तरों से फिर एक बार रिकवरी संभावित नजर आती है। ऊपरी स्तर पर 6,110 और 6,160 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वारगम में 2.5% की गिरावट रही। अगस्त वायदा 11,660 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वारगम अगस्त वायदा में 11,300 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे और हमारा मानना है कि यह सपोर्ट्स लेवल ग्वारगम यहाँ होल्ड करता हुआ नजर आएगा। ऊपरी स्तरों पर 11,850 और 12,100 के स्तर पर यहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं। आज के पॉडकास्ट में दिए गए विचार हमारे व्यक्तिगत विचार है। कमोडिटी मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग रणनीति बनाने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए? मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।